जय हिंद साथियों, जवाहर नवोदय विद्यालय 2025। साथियों, बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट आता है कि भैया जवाहर नवोदय विद्यालय में जब हम चले जाएंगे वहां पर मेरा मंथली इनकम कितना होगा। यानी कहने का अर्थ है जवाहर नवोदय विद्यालय आपके ऊपर पर्सनली एक बच्चा के ऊपर कितने रुपए खर्च करती है, इसके बारे में चले जानते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। बहुत सारा कमेंट आ रहा था इसके ऊपर, यूट्यूब पर किसी ने वीडियो नहीं बनाया है और मैं सोचा कि चलिए आज आप लोग इतना कमेंट करते हो तो मैं इसके ऊपर वीडियो ला ही देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन के लिए, मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय से। नवोदय विद्यालय की पल पल की अपडेट आप लोगों के लिए लाते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा अपडेट, कोई भी ऐसा जानकारी आप तक छूटे नहीं। क्योंकि यहाँ पर मैं नवोदय विद्यालय से बिलोंग करता हूँ तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को पहले ही पता चल जाता है जो यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के पास लाता हूँ। सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि भविष्य में आप लोगों का कोई भी ऐसा दिक्कत ना हो। और भाई सब्सक्राइब कर ही देना क्योंकि मात्र 300 सब्सक्राइबर बचा हुआ है, मात्र 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने में। तो आप लोग 300 सब्सक्राइबर कर ही दो, आज के आज सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो बने हैं लेकिन इसके ऊपर वीडियो किसी ने नहीं बनाया है। चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मेरे पास देखो ये क्या है, ये नवोदय विद्यालय का लोगो। यहाँ पर एक और लोगो है ये मेरा सब कुछ टी शर्ट है। मैं खोल के ओपन कर देता हूँ। ये मैंने रखा था ये यादगार के लिए। देख रहे हो नवोदय का लोगो। जब आप नवोदय विद्यालय में जाओगे तो इस प्रकार से टी शर्ट मिलेगा। अगर आपका ब्लू रहेगा तो ब्लू मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से जेन पे लिखा रहेगा तो आपको इस प्रकार से टी शर्ट मिलेगा। कॉपी किताब में दिखा देता हूँ आप लोगों का कुछ। तो देखो यहाँ पर सब जवाहर नवोदय विद्यालय लिखा हुआ है। यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय, यहाँ पर इतना मोटा कॉपी किताब, समझ रहे हो। ठीक है, बहुत जगह पे क्लासमेट वगैरह का मिलता है तो बहुत जगह पे इस प्रकार से मिलता है। ये भी बहुत अच्छा कॉपी किताब है। इसका भी दाम प्राइस एक किताब का लेने जाओगे तो 40 रुपये लगते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं क्यों ऐसा बात बता रहा हूँ, मेरे पास और भी बहुत सारा चीज़ें हैं लेकिन सब कुछ दिखाने हमें पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऊपर ऊपर से सब कुछ बता देता हूँ, वीडियो को लास्ट तक बने रहना। देखो आप लोग कमेंट करते हैं और मैं कमेंट के ऊपर वीडियो ला रहा हूँ। देखो पहले आपका जब जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप जाओगे जवाहर नवोदय विद्यालय में पहला दिन, तो पहला दिन क्या क्या चीजें मिलेगा उसके बारे में बात कर रहे थे और कितने रुपए का सामान मिलेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो पैसा देना पड़ता है या फिर नहीं देना पड़ता है, वापस करना पड़ता है या फिर नहीं करना पड़ता, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय में फर्स्ट टाइम जाओगे, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपके ऊपर पर्सनली एक बच्चा के ऊपर सरकार कितना रुपए खर्च करती है उसके बारे में जान लेते हैं। जब आप पहली बार नवोदय विद्यालय में जाओगे एडमिशन के बाद तो वहां पर आपको सबसे पहले रूम रहने के लिए मिलेंगे। रूम समझ में आ रहा है, रूम नहीं, एक रूम रहेगा 24 बच्चों का, जिसमें से एक बेड मिलेगी, एक बेड टाइल्स का मिलेगी। उसके ऊपर आपको पर्सनल फैन मिलेगा, पर्सनल 2 लाइट मिलेंगे। 24x7 जो है यहाँ पर आपका लाइट रहेगा, लाइट जलेगा और बच्चों का कोई भी ऐसा दिक्कत ना होगा। तो एक रूम का अगर बाहर में कंपेयर करोगे बाहर की तुलना पर तो एक रूम का खर्चा हो जाएगा 4,000 रुपये। वो सरकार आप पर खर्च करती है, जो आपका बनाया गया है ना, 4,000 रुपये एक दिन का, वो एक महीने का खर्चा होता है पर मंथ का रूम का खर्चा। क्योंकि इतना अपॉर्चुनिटी, बेड, लाइट, 24x7 और प्लस सिक्योरिटी सब मान मिलाकर आपको 4,000 रुपये लगेंगे कहीं पर भी चले जाना, उस प्रकार से आपको फैसिलिटी के साथ। सेकेंड चीज होता है ऐसा तो आप लोगों का मेस, जब खाना पीना खाते हो तो मान के चलते हमें एक दिन का आपका 100 रुपये खर्चा होते हैं। जब नवोदय विद्यालय में जाओगे तो आपका एक महीने का कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये हो जाएंगे। जब आप पहली बार जाओगे तो समझो कि मान के चलो कि 7,000 रुपये नॉर्मली इस प्रकार से हो गया। मैं 4,000 रुपये इसलिए इंक्लूड किया हूँ, यहाँ पर लिखा हूँ कि ग्राउंड जब आप खेलोगे कूदोगे सब कुछ तो इंक्लूडेड है ना। कहीं ना कहीं सरकार आपके ऊपर खर्च कर रही है, उतना आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा है, वो बात की बात है, लेकिन आप पर कहीं ना कहीं वो सरकार खर्च कर रही है। मिनिमम 7,000 रुपये में ऐसी नॉर्मली जोड़ा दिया आप लोगों का। जब आप पढ़ाई करोगे वैसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा पूरा जंगल में। अधिकतर जवाहर नवोदय विद्यालय जो होता है एक जंगल में होता है, यानी एक शांत स्वभाव जगह पर, एकदम सुथरा जगह पर, जहाँ पे वातावरण पूरा साफ सुथरा हो, वहां पे आपका जवाहर नवोदय विद्यालय देखने को मिलेगा। तो उस जगह पे पढ़ाई करने के लिए आप सोचोगे कम से कम बाहर से तुलना करोगे तो 2,000-3,000 रुपये केवल पढ़ाई का लगेगा, लेकिन यहाँ पर मान के चलो 1,000 रुपये लगेंगे। क्योंकि आज हर चीज में महंगाई बढ़ रही है तो भाई नवोदय विद्यालय में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको भी तो महंगाई बढ़ रही है ना। कहीं ना कहीं वो सरकार आपके ऊपर खर्च कर रही है। लेकिन आपके स्टडी में मान लेते 1,000 रुपये हो गया, मेस खाना पीना जब खाओगे एक मंथ का तो 3,000 रुपये हो गया, रहना, ग्राउंड, खेलना कूदना सब कुछ मिलाकर आप मान के चलो 24 घंटा पंखा चालू रहेगा, कोई बच्चा को सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ देख के साथ मान के चलो तो 4,000 रुपये, नॉर्मली 8,000 रुपये। जब आप पहली बार जाओगे तो आपको इस टाइप से कॉपी दिए जाएंगे, इस टाइप का कॉपी दिए जाएंगे नवोदय विद्यालय में। पहले जाओगे तो यहाँ पर नवोदय विद्यालय का लोगो लिखा रहेगा, तो वहाँ पर मान के चले, ज़्यादा नहीं मानते हैं हम मानते हैं कि एक कॉपी के दाम मात्र 40 रुपये है। और आपका एक बार में जब जाओगे फर्स्ट टाइम तो 15 कॉपी मिलेंगे, बड़ा बड़ा कॉपी 15 ठो, तो 600-700 रुपये ऐसे हो गया। और टोटल बैग मिलेंगे, टी शर्ट मिलेंगे। देखो इस प्रकार से टी शर्ट आपको दिए जाएंगे नवोदय विद्यालय में फर्स्ट में जाओगे, बिल्कुल न्यू। स्वेटर दिए जाएंगे, स्वेटर महंगे महंगे, ब्लेजर दिए जाएंगे, बगल में नजर आ रहा होगा जूता मोजा सब कुछ दिए जाएंगे आपको फ्री ऑफ कोर्स। तो भाई उसका कहीं ना कहीं तो खरीद के लाया गया है ना, तो कहीं ना कहीं एक बच्चे पर इतना नवोदय विद्यालय खर्च करती है। तो मोटा मोटा मिला के चलते हैं, सब कुछ फाइनल करके चलते हैं। बेडशीट, गद्दा वगैरह सब कुछ आपको दिए जाएंगे, तकिया, बलिस्ता जो भी रहता है ना सब कुछ दिए जाएंगे, मच्छरदानी तक यहाँ तक
तक दिए जाते हैं, आप क्या बात कर रहे हो। यहाँ स्टेमन बॉक्स कलम कॉपी तक दिए जाते हैं, तो बात कर रहे हो कॉपी किताब बैग सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो ज़्यादा नहीं हम मानते हैं, मात्र सब कुछ मिला के हम मानते हैं 3,000 रुपये ही मानते हैं, 3-3,500 रुपये, बहुत कम जबकि हम मान रहे हैं। मतलब मानने के लिए बात की बात है। आपको स्नैक्स, शाम को स्नैक्स मिलेंगे, आपको खेलने की कूदने के लिए डेली जब जो भी आप खेलना चाहो वो खेल सकते हो। आपको जो किताब पढ़ाई करना चाहो वो एप्लीकेशन लेके तो वो किताब आपके लिए आ जाएगी, उपलब्ध करा दी जाएगी। तो मोटा मोटी मान के चलो 3,000 रुपये खर्च होते हैं, मिनिमम 3,000 रुपये मानता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम जाओगे तो इसे जोड़ के चलो 4, 3, 7, 1, 8 और 4, 12, लगभग 12-13 हज़ार रुपये फर्स्ट टाइम आपके नवोदय विद्यालय में खर्च होते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप जाओगे तब वो सरकार आपके ऊपर खर्च करती है। अब बच्चों का कमेंट आया क्या मेरे को पैसा वापस करना होता है? जी हाँ, वापस करना होता है। किस वे में वापस करना होता है चलिए समझते हैं। किस क्लास से आपका पैसा लगता है उसके बारे में भी समझते हैं। देखो नॉर्मली आपको हम जुड़ा दिया 12-13 हज़ार रुपये सरकार आप पर खर्च करती है नॉर्मली। ऐसा बहुत लोगों का ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनका मंथली इनकम 12-13 हज़ार रुपये होंगे। समझो कि इतना इनकम ही नहीं, कहीं सरकार एक बच्चे के ऊपर मोटा मोटी 12-13 हज़ार रुपये खर्च करती है पर मंथ, नॉर्मली आपको जोड़ा कर दिखाया है। तो हाँ, ये बात हो सकती है आप लोगों को लगेगा कि भाई पर मंथ आपको बेडशीट नहीं मिलती है, पर मंथ ये नहीं मिलता, तो पर मंथ नहीं मिलती वो बात की बात है। लेकिन रहना खाना पीना वो सब खर्चा मिलती है ना, उतना अच्छा पढ़ाई लिखाई आपको। देखो वहाँ पे ट्यूशन में जैसे रेमिडियल क्लासेस होता है, एक तो नाइट क्लास होता है, तो बाहर में जाओगे, बाहर में पढ़ाई करोगे तो उसके लिए अलग स्पेशल आपको क्लास लगेंगे, उस पर स्पेशल चार्ज लगेंगे। लेकिन वहाँ पर नवोदय विद्यालय में बिल्कुल मुफ्त, फ्री ऑफ कोर्स। हाँ, पैसा लगता है, उसके बात कर लेता हूँ, किस क्लास से पैसा लगता है और कितने रुपए लगते हैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। लेकिन ये चीज आप लोगों का मन में जो भ्रम था, जो आप लोग कमेंट करते थे इतना रुपया नॉर्मली में जोड़ा दिया, आप सोच कर देखो वैसा अपॉर्चुनिटी उस प्रकार से आप बच्चों के साथ मिलकर रहोगे उतना अच्छे ढंग से, तो वो सब चीजें कहाँ मिलेगी फ्री ऑफ कोर्स। बहुत सारे बच्चों का सपना टूटा रहता है क्योंकि गरीबी रेखा से बिलोंग करते हैं। तो नवोदय विद्यालय इस गरीबी रेखा को दूर करने के लिए आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है ताकि आप भविष्य में कुछ अच्छा कर सके। चलिए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक और चलते हैं कि पर मंथ उसके बाद कितने रुपए खर्च करती है। देखो आपका पढ़ाई लिखाई के तो मैं बात कर रही 1,000 रुपये फिक्स है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है लोगों के इसके ऊपर वीडियो बना रहा है, क्यों नहीं बनाऊंगा, आप लोग कमेंट इतना तो किए ना। देखो आपका पढ़ाई लिखाई पर 1,000 रुपये मान के चलते हैं, उसके नेक्स्ट मंथ से जब आपका एडमिशन हो गया उसमें 12-13 हज़ार रुपये नॉर्मली में मान लिया, 13-14 हज़ार रुपये कम नहीं होती है। क्योंकि हमने जब गया था तो भाई फर्स्ट टाइम हम देखे तो बोला कि फ्री में मिल रहा है क्या, आपको कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं। क्योंकि मैं भी राजा महाराजा परिवार से नहीं हूँ, आप ही जैसा मैं भी गरीब फैमिली से हूँ। हमने इतना चीज अपॉर्चुनिटी एक मंथ में 12-15 हज़ार रुपये अपने खर्च कभी नहीं किया था भाई, 1,000 रुपये खर्च करना मुश्किल था। लेकिन जब नवोदय विद्यालय में गए इतना अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला, तो भाई वही चीज आप लोगों का शेयर कर रहा हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि भाई नवोदय विद्यालय आपको ऊपर इतना रुपए खर्च करते हैं। उसके नेक्स्ट मंथ के बात किया जाए, जैसे आपका अप्रैल में मान चलो आपका एडमिशन हो जाता है, तो मई जून जुलाई अगस्त पर मंथ वहाँ पे रहना खाना पीना भी हर एक वैरायटी के मान चलो, एक दिन का खाना 100 रुपये मानते हैं क्योंकि 3 टाइम खाना मिलेगा और शाम को स्नैक्स मिलेगा। मॉर्निंग में भोर में आप जब दौड़ोगे, दौड़ने का मॉर्निंग पीटी सब कुछ होता है, उस सब में आपका चना वगैरह मिलेगा। स्कूल में जाओगे, स्कूल में आपको बिस्किट मिलेंगे या फिर बहुत सारा चीज़ें आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। तो वो कहीं ना कहीं वो पैसा आपको सरकार आपके द्वारा आपके ऊपर प्रोवाइड कर रही है उतना रुपये। तो ये सब चीज़ होते हैं नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करने का फायदा। और बात किया जाए बाहर से ना, तो बाहर में देखो एक नवोदय विद्यालय में जाने का सपना क्यों होता है बच्चों लोगों का, क्योंकि देखो बाहर में ऐसा हर किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता है भाई। मैक्सिमम अब मैं बात करता हूँ 95% ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके मंथली इनकम 15-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होंगे। 95% भाई। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को कमेंट करते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है नवोदय विद्यालय। क्योंकि बाहर भी कितना हूँ राजा महाराजा के परिवार के क्यों ना 12-15 हज़ार रुपये पर मंथ खर्च करना बड़ी मुश्किल बात हो जाती है और पेरेंट्स के लिए। तो सोचो कि आपके नवोदय विद्यालय में जब चले जाते हो तो इतना ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती है, इससे नवोदय विद्यालय में जाने के आप लोग पूरा फुल मेहनत करो। जो भी आपके छोटे भाई पढ़ते होंगे उन लोगों के पढ़ाते रहो। अब बात कर रहे थे, देखो आपको 7 साल यहाँ पर नवोदय विद्यालय में रहना है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और साथ ही साथ एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों का, जब आप क्लास 10th में चले जाओगे, आप क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाओगे। देखो क्लास 10th में जब जाओगे ना, तो आप लोग का बोर्ड जो एग्जाम देना पड़ता है क्लास 10-12 का, तो बोर्ड एग्जाम देने के लिए कुल 3,000-4,000 रुपए लगते हैं एक बच्चे पर। लेकिन वो सरकार आपके ऊपर खर्च करती है, वो सच में आपके ऊपर पैसा लाती है, वो आप फंड आता है एक बच्चे पर खर्च करने के लिए। और वही आप बाहर के मान लीजिए आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करते हैं, नवोदय विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से अपलिटेड है, लेकिन बाहर में सीबीएसई बोर्ड में जब आप क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दोगे तो आपको 3,035 रुपए लगेंगे केवल एक बार का बोर्ड एग्जाम देने का। लेकिन नवोदय विद्यालय में एक बच्चों का वो सरकार आपके ऊपर देती है फ्री ऑफ कोर्स। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करती है। और साथ में आपका क्लास 10th में अच्छे मार्क्स रहे, क्लास 10th में आप अच्छा खासा पढ़ाई किए, उसके बाद आप चाहते हो आईआईटी करना, नीट करना, 12th के बाद चाहते हो कि आईआईटी करना, नीट करना, मतलब नीट मतलब डॉक्टर करना, आईआईटी मतलब इंजीनियरिंग बनना, बहुत बड़ा लोगों का सपना होता है, भारत की सबसे टफेस्ट एग्जाम होती है। तो उसके लिए भी नवोदय विद्यालय अपॉर्चुनिटी आप लोगों का देती है। अगर आपका क्लास 10th में अच्छे मार्क्स है साइंस में, मैथमेटिक्स में, बायो, अगर आपका क्लास 10th में अच्छे मार्क्स है क्लास साइंस में, मैथमेटिक्स में,
फिजिक्स में, केमिस्ट्री और ये बायो में आप समझो कि साइंस जो भी बच्चा लेता है क्लास 11-12 में पढ़ाई करना चाहता है, आईआईटी करना चाहता है, नीट करना चाहता है, तो आप बाहर से देखोगे ना, बाहर से पढ़ाई करोगे तो कम से कम कहीं 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए भी खर्च हो जाते हैं आईआईटी की पढ़ाई करने में, नीट का पढ़ाई करने में, डॉक्टरी पढ़ाई करने में, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब नवोदय विद्यालय में चले जाओगे तो आपका वहाँ से क्लास 10th के बाद से भी आप एग्जाम दे सकते हो। कुल बच्चों को बुलाया जाता है, सिलेक्टेड बच्चों का, जो टॉपर बच्चे होते हैं उनका बाहर से नाम आता है और एक थोड़ा सा एग्जाम होता है, उस एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे ना, नवोदय विद्यालय की कुल स्पेशली होता है वो चीज़ें। अब क्वालिफाई करोगे तो एक संस्था का नाम है दक्षिणा, जहाँ पे इतना अच्छा सुविधा मिला जाती है, आप लोगों का फ्री ऑफ कोर्स आईआईटी की तैयारी होती है, फ्री ऑफ कोर्स नीट का तैयारी होती है वहाँ पर, और सब कुछ फ्री ऑफ कोर्स, खाना पीना रहना सब कुछ वहाँ पर अपॉर्चुनिटी फ्री ऑफ कोर्स मिलती है। तो कितना फायदा आप लोगों के नवोदय विद्यालय में जाने के बाद देखने को मिलती है। ये तो नॉर्मली मैं बात की क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये तो मैं छोड़ ही दिया कि भाई जो बीच में गया बच्चा वहाँ पर कितना रुपया सरकार खर्च कर रही है। आपको अगर शौक है खेलना कूदना, आप मान लीजिए बहुत लोग क्रिकेटर बनने का शौक है, खेलना चाहते हो, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल खेलना चाहते हो, बाहर से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, लेकिन नवोदय विद्यालय द्वारा आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जहां आप जा रहे हो खेलने, जहां जाना चाहते हो वहां जाओ खेलने, आपको सरकार आपके ऊपर खर्च करेगी जब तक आप नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हो। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है केवल नवोदय विद्यालय में। आप क्लास 12 के तक जितना भी आप देखो कि बाहर की अगर तुलना करोगे ना, तो बाहर में क्या थोड़ा सा 50% कहीं डिस्काउंट हो जाता है, बच्चे टूट पड़ते हैं, लेकिन नवोदय विद्यालय में आप जब पढ़ोगे तो आपको 50 कंपनियां आपके पास बुलाती है कि भाई मेरे इंस्टीट्यूट में आप जाकर पढ़ाई करो, आपके लिए फ्री ऑफ कोर्स बुलाती है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नवोदय विद्यालय में पढ़ने के बाद होता है फायदा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए, और आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। साथ ही बात किया जाए क्लास पैसा कब लगता है, देखो नवोदय विद्यालय में पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन आजकल से स्टार्ट हो गया, 4-5 साल पहले से स्टार्ट हो गया, जब हम गए थे तब से स्टार्ट हो गया है। जब नवोदय विद्यालय में जब जाओगे ना, तो क्लास 6, 7, 8, 9 तक 1 रुपया भी नहीं लगेंगे, क्लास 8 तक 1 रुपया भी नहीं लगेंगे, क्लास 6, 7, 8 तक 1 रुपया भी नहीं लगेंगे। ये लड़कियां देख रही है क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी उन लोगों का 1 रुपया भी नहीं लगेगा, लेकिन बच्चे छुटाकर लड़का में से भी SC ST कैटेगरी, 2 कैटेगरी SC और ST, आप किसी से भी हो, SC ST कैटेगरी हो तो आपका पैसा नहीं लगने वाला है। क्लास 6 से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाई कर सकते हो। लास्ट में बच्चे हैं OBC और जनरल, लड़का के कोई लड़का का मैं बात कर रहा हूँ, लड़कियों का कोई भी कैटेगरी हो, जनरल OBC 1 रुपया भी नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ पे लड़का बचते हैं जनरल और OBC, उसमें से भी जनरल और OBC में से जिसके पास BPL है उनका पैसा नहीं लगेगा। वहाँ पे छठा के बच्चे बच जाते हैं, 5% आ जाते हैं, जिनके घर में पापा मम्मी गवर्नमेंट जॉब में है तो उनका पैसा लगता है, जो भी गवर्नमेंट जॉब में है, और आपके पास BPL भी नहीं है तो आपके पास लगता है 1500 रुपये पर मंथ क्लास 9 से। लेकिन क्लास 1500 रुपये को नाम का होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। समझो कि 15,000 रुपये आपके ऊपर खर्च करिए तो 1500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। और जहाँ तक बात हुआ क्लास जिसके पास मान चलो कि पेरेंट्स टीचर भी मतलब नहीं होता है कि गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है और उसके पास BPL भी नहीं है, तो उन लोग का 500 रुपये मात्र लगता है। यही कुछ फी है नवोदय विद्यालय का, वो क्लास 9 से लगता है। और उसके भी कुछ चार्जेस होते हैं, जब आप पैसा पेमेंट कर रहे हो ना तो आप कहीं कुछ उसका होता है एप्लीकेशन लिखकर आप पैसा वापस भी ले सकते हो, बहुत सारा सिग्नेचर वगैरह कराना होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा लफड़ा होता है। बट कौन पैसा लेना चाहेगा, जहाँ पे फ्री ऑफ कोर्स इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, नवोदय विद्यालय इतना अपॉर्चुनिटी है, तो हम पैसा कौन सा बड़ी बात है 1500 रुपये, लेकिन ऐसा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलते हैं। तो कोई जो आप लोग के मन में डाउट था वो डाउट हमने क्लियर कर रहा है, और आप लोगों को ऐसा डाउट हो आप कमेंट जरूर कीजिए, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। आप लोग आई होप आप लोगों का जो भी मैं बताने का प्रयास किया वो समझ में आ गया होगा। नवोदय विद्यालय इतना रुपये आपके ऊपर खर्च करते हैं, और आपके छोटे भाई जो भी क्लास 6 4 में होंगे, 5 में होंगे, उन लोगों का तैयारी कराने में आप लोग लग जाइए, ताकि उन लोग भी अपना नवोदय विद्यालय में जाकर बेहतर भविष्य बना सके। आई होप मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। इसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो एक भी नहीं बने हुए, लेकिन आप लोग कमेंट करते हो तो मैं आप लोगों को ऊपर लाने का प्रयास करता हूँ। आई होप वीडियो को लास्ट तक बने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए